हेलो। लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने कहा था कि मैं नाइट और डे के हिसाब से अलग अलग शेड्यूल लेके आऊँगी बच्चों के लिए कि वो किस तरह से अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें, अपनी कोचिंग क्लासेस का, अपने खाने का, अपना मतलब कोई मोबाइल वगैरह चलाना है उसका। उस हिसाब से मैं लेके आई हूँ जो नाइट के स्टूडेंट हैं अभी उनके लिए, कि मैं खुद भी एक मतलब नाइट में पढ़ने वाले बच्चों में से ही हूँ, मुझे खुद को भी दिन में नहीं पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो जिस हिसाब से मैंने करा है, हम लेट उठेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर लेट सोएंगे तो 10 बजे का मैंने टाइम रखा है, 10 से 11 हमारा उठने का टाइम है। इस टाइम उठें, अपना मुंह धोएं ना, मतलब जो नहाना धोना वगैरह सब। सो ये है 10 से 11 का टाइम। इस टाइम पे यूजुअली जब मेरी आदत है कि मैं उठते ही जो है गर्म पानी पीती हूँ या फिर चाय या फिर कॉफ़ी कुछ लेती हूँ। उस टाइम पे आप क्या कीजिए, आप कोई भी जैसे आपके नोट्स हैं जो आपने रात को लास्ट टाइम मतलब पढ़ के सोए थे वो आप रिवाइज़ कीजिए। मतलब रिवाइज़ मतलब बस देखिए कि हाँ ठीक है ये आपने पढ़ा था। उससे जो आपकी मेमोरी पावर है ना वो बढ़ जाएगी, मतलब आपने जो पढ़ा था वो आपको याद रहेगा लंबे टाइम के लिए। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इस तरह से उठते ही एक बार देख लेना कि हाँ ये पढ़ के हम सोए थे। फिर 11 से 11:20 का मैंने अपना ब्रेकफास्ट टाइम रखा है, मतलब आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। आप इसमें अपना चाहें तो अपना दिन भी प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। अपनी क्लासेस के लिए प्रिपेयर कीजिए, जैसे अपनी बुक्स वगैरह हैं वो उनको मैनेज कीजिए, या फिर वो देखिए कि हाँ आज आपकी किसकी क्लास है, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ ये पढ़ाएंगे सर, तो आप क्लास में बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिर मैंने 11:20 से 4 to 5 के बीच में अपना कोचिंग टाइम रखा है, मतलब इस टाइम आप अपनी क्लासेस लेंगे। ये टाइम काफ़ी बच्चों का अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से अगर आपका कोई और टाइम है क्लासेस का तो आप इसे शिफ्ट कर लीजिए। और अगर आपको शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बताइए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस हिसाब से एक शेड्यूल बना सकूँ। तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है इसमें। उसके बाद 5 बजे जैसे हमारी क्लासेस ख़त्म होंगी, तो 5 से 6 के बीच में मैंने अपना रिलैक्स टाइम रखा है। इस टाइम आप आइए क्लासेस से, अपना खाना खाइए, आपको किसी से बात करनी है आप बात कीजिए, अपना अगर कुछ भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। फिर 6 से 8:30 आपका रिवीजन टाइम होगा। ये वाला रिवीजन टाइम थोड़ा अलग है, इसमें आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। आपको वो पढ़ना है जो आप क्लासेस से उस दिन पढ़ के आए हैं, मतलब इस टाइम में जो आप पढ़ के आए हैं ना, इस वाले टाइम में वो आपको यहाँ पे रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ अगर जैसे बायो में तो आप ऑफ कोर्स ही बात है नोट्स बनाए हैं वही देखेंगे, लेकिन जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप क्या कीजिए उन न्यूमेरिकल्स को फिर से सॉल्व कीजिए बिना देखे, और ट्राई कीजिए उन्हें वापस से। इससे क्या होगा, आप उनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको वो याद रह जाएंगे। मतलब अगर आप कभी मान लीजिए वो आपके सामने वो क्वेश्चन अचानक से आया, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने इसको 2 बार, मतलब होता है एक दिन में आप अगर सेम चीज़ को कई बार सॉल्व करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यूज़फुल थिंग है, मतलब बहुत सच में बहुत अच्छी है। ऐसा करने से आपको काफ़ी चीज़ें याद रह जाती है। और अगर आपको कोई डीपीपी मिली है, मतलब कोचिंग्स में जैसे डीपीपीज मिलती हैं रोज़ रोज़, तो वो अपनी कंप्लीट कीजिए इस टाइम में। 8:30 to 11 आप अपना खाना खाइए, डिनर कीजिए। आपको टीवी देखना है टीवी देखिए, मोबाइल चलाना मोबाइल चलाइए, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, दिस इज़ योर ओन टाइम। फिर 11 से 3:30, मतलब रात के 11 बजे से अगले दिन की सुबह के 3:30, सुबह के आपको इस टाइम तक अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। और इट इज़ मतलब ये ज़रूरी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी है। और आप अपने इस सेल्फ स्टडी के टाइम को अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मतलब कैसे आपको डिवाइड करना है, मतलब कितना टाइम आपको रीडिंग में देना है, कितना क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी। फिर आगे जो है 3:30 to 4, इस टाइम में अगर आप चाहें तो आप वापस आधे घंटा पढ़ भी सकते हैं। पर ये टाइम क्या होता है, सुबह का काफ़ी शांत और पीसफुल टाइम होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। इस टाइम में या तो यूजुअली मेडिटेट करती हूँ, या फिर योर चॉइस, आपको जो करना है आप वो कीजिए। बालकनी में जाइए, बैठिए, बाहर का नज़ारा देखिए अगर मतलब देखने लायक है तो, वरना सो जाइए, योर चॉइस। पर मैं अगर आपको मेडिटेट नहीं करना है तो आप बस 3 बार ओम वर्ड जो होता है ना, इसको बोलिए अच्छे से, जो लॉन्ग वे में हम बोलते हैं ना जैसे ओम को, उस तरह बोलिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और सच में बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि बस बोलने की बात है, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्लस आपकी मेमोरी
पावर भी बढ़ती है, मतलब आपको चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। सो ट्राई करके देखिए, मुझे तो लगता है आपको पसंद आना चाहिए। बाकी देखिए, फिर आगे आप 4 से 10 तक अपने आराम से नींद लीजिए। सो जैसे मैंने ये आपको टाइम टेबल बताया है, तो इसका मैंने अलग अलग टाइम भी निकाला है कि हाँ, आपके पास कितना टाइम खुद के लिए होगा, कितना पढ़ने के लिए होगा, कितना सेल्फ स्टडी के लिए होगा, कितना सोने का होगा। तो वो मैंने इस पेज पे लिखा है। तो चलिए बताते हैं आपको, देर करनी नहीं है किसी चीज़ में। सो मी टाइम मतलब आपको खुद को आप कितना टाइम दे पाएंगे, मतलब जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं हम पढ़ते ही रह जाते हैं, हमें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, फ़ोन ही नहीं चला पाते हम। तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मुझे फ़ोन चलाना बहुत अच्छा लगता है, ये ड्रामास देखना काफ़ी अच्छा लगता है। सो इसके अंदर जैसे सुबह का देखो मी टाइम ना, मी टाइम होता है, उसमें आप जो भी खुद के लिए करते हैं ना, वो मी टाइम माना जाता है। सुबह आप नहाते धोते हैं, वो भी आपका मी टाइम है, तो मैंने उसको मी टाइम में काउंट करा है। सुबह का 1 घंटा, ब्रेकफास्ट का 20 मिनट, फिर शाम को 1 घंटा क्लासेस से आने के बाद, फिर ये 2.5 आवर डिनर के बाद, डिनर के टाइम का, डिनर के बाद नहीं, फिर आधी घंटा जो मैंने अर्ली मॉर्निंग का दिया था। तो इन सबको मिला के आपके पास कम से कम 5 घंटा 20 मिनट ये टोटल हो रहा है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, सॉरी, आप इसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। सोने के लिए आपके पास 6 घंटे मिल रहे हैं आपको। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं किसी प्रोडक्ट का वो बता रही हूँ कि हाँ आपको इसमें ये मिल रहा है। सो मतलब सोने के लिए आप 6 घंटे निकाल रहे हैं इस टाइम टेबल को फॉलो करके। फिर सेल्फ स्टडी का टाइम आता है जो बहुत ज़रूरी है, तो इसमें सेल्फ स्टडी का 7 आवर का निकला है। सो 7 आवर इज़ अ वेरी गुड, मतलब काफ़ी अच्छा नंबर है। मतलब आप चाहें तो उसको मैक्सिमम 6 तक कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम मत करिएगा। 7 आवर अच्छा है, अगर आप 7 आवर की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू विल स्कोर डेफिनेटली गुड मार्क्स, मेरे हिसाब से तो करेंगी। तो इवनिंग टाइम में आपको जैसे टाइम लगा था जो कोचिंग की, जो क्लास में जो पढ़ाया वो रिवाइज़ करने का, और फिर डिनर के बाद की 4.5 आवर्स। सो इससे आपका सेल्फ स्टडी का टाइम 7 आवर्स का हो गया है, नोट कर लीजिए। फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस का मैंने 5.5 आवर का अप्रॉक्स कराया। आप इसको, ये ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पर मी टाइम में मत कीजिएगा, सेल्फ स्टडी या सोने में ही कीजिएगा। और मी टाइम से आप सोने का टाइम भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये ही एक लौता एक टाइम है जिसको आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ये टाइम है जिसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के टाइम को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 तक कम कर सकते हो, मुझसे ज़्यादा 6 आवर तो कम से कम आपको सेल्फ स्टडी को देने ही होंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सो यस, दिस वॉज इट। होपफुली आपको पसंद आया होगा और ये आपको हेल्प भी करेगा। मुझे तो काफ़ी हेल्प करा था इस शेड्यूल को फॉलो करने के बाद, और आई रियली लव्ड इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। No. Listen, y'all. These kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you.